नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मार्केट ने भी आपको धनतेरस की शुभकामना दे दी है। 2.5% की तेजी निफ्टी ने इस हफ्ते दिखाई है, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। इस हफ्ते निफ्टी 50 आपको 600 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आया और हायर साइड पे क्लोज हुआ है। ये अच्छी बात हो जाती है। तो नेक्स्ट हफ्ते मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले FII DII एक्टिविटी पे नजर डाल देते हैं। पहले 3 दिन आपको FIS की सेलिंग देखने को मिली, DIIs बाइंग कर रहे थे। लास्ट 2 दिनों में FIS ने बाइंग की है और DIIs ने सेलिंग की है। ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आपको बाइंग नजर आती है और वो आपको मार्केट में रिफ्लेक्ट होता हुआ भी नजर आता है। दिवाली का समय है तो वो भी आपको एक बाइंग बायस्ड यहां पर नजर आता है। कमोडिटी के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल में आप देख पाएंगे किस प्रकार से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। यहां पर बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है कि यहां पर आपको ब्रेकआउट भी देखने को मिला। जो प्रीवियस स्विंग आया था उसको तोड़कर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। अभी फिलहाल ये वहीं पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। तो क्रूड ऑयल अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज पे ट्रेड कर रहा है। यहां पर अगर सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है तो क्रूड ऑयल में एक तेजी देखने को मिल सकती है, जो कि क्लियरली हमारे लिए इतनी अच्छी बात नहीं है। अगर क्रूड ऑयल नीचे आता है तो हमारी कंपनीज के लिए भी बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी और ओवरऑल इंडिया के लिए ऑफकोर्स बहुत ही अच्छी सिचुएशन हो जाएगी। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो नेचुरल गैस में भारी गिरावट हो रही है। 750 के लेवल से 400 के लेवल पर आ चुका है। क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है, नेचुरल गैस का प्राइस नीचे जा रहा है। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड में बड़े बड़े स्विंग्स आ रहे हैं। 49,000 से 52,000, 52 से 50,000 वापस तेजी देखने को मिली, 50,600 तक पहुंच गया है। लेकिन ओवरऑल आपको जो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड नजर आता है वो फिलहाल साइडवेज ही नजर आता है। कोई बड़ा मोमेंटम फिलहाल तो गोल्ड में दिखाई नहीं पड़ता है। US डॉलर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि इस प्रकार से आपको US डॉलर कंटिन्यूअसली स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। पिछले 2 दिनों में आपको यहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है। ओवरऑल ट्रेंड अब भी मजबूत ही चल रहा है। तो करेंसी मार्केट में पिछले 2 दिनों में अच्छे संकेत नजर आते हैं, लेकिन ओवरऑल कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव सिचुएशन करेंसी मार्केट से तो नजर नहीं आती है। US मार्केट के बारे में बात करें तो यहां पर सिचुएशन एक्चुअली बेहतर होती हुई नजर आई है। S&P 500 में आप देख पाएंगे अच्छी खासी गिरावट के बाद हमें यहां पर कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आता है और प्राइस एक्शन फिलहाल थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ नजर आया। गिरावट हुई, गैप डाउन हुआ, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिली, फिर आपको फिर से गिरावट देखने को मिली, रिकवरी आई। 3 दिन गिरावट हुई, लेकिन तीनों के तीन जो गिरावट हुई थी एक ही दिन में कवर हो गई है। तो यहां पर अभी बॉटम के लेवल पे, नीचे के लेवल पे बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं। ये सिचुएशन अच्छी नजर आती है। ये तो S&P 500 का चार्ट है, लेकिन डाउ जोन्स में तो ये जो लेवल है वो भी ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। उसके ऊपर आपको कैंडल बनती हुई नजर आई है। तो फिलहाल यहां पर US मार्केट में भी अच्छी रिकवरी के संकेत नजर आते हैं। तो ग्लोबल मार्केट सुधरेंगे तो हम तो क्लियरली यहां पर रॉकेट ही होने वाले हैं, क्योंकि हमारी मार्केट इतनी ज्यादा कमजोर भी नहीं हुई है जितना US मार्केट कमजोर हो चुके हैं। तो अगर US मार्केट गिरना भी बंद कर देते हैं तो अपनी मार्केट आपको तेजी से ऊपर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो मंडे को चाइना ट्रेड बैलेंस का डेटा है, US PMI का डेटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्यूसडे को US हाउस प्राइस इंडेक्स का डेटा आने वाला है। वेडनेसडे को डाबर इंडिया के अर्निंग्स हैं। US गुड्स ट्रेड बैलेंस का डेटा है। चाइना इंडस्ट्रियल प्रॉफिट का डेटा आने वाला है। थर्सडे को इंडस टावर्स के अर्निंग्स हैं। ECB का इंटरेस्ट रेट है। अभी देखिए ये जो इंटरेस्ट रेट का मामला है यहाँ पर ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है कि सब लोग बढ़ाने ही वाले हैं और मार्केट को भी ये पता चल चुका है। हम लोग को पता चल चुका है, मतलब सबको पता चल चुका है। रिटेलर्स को वैसे भी एक चीज लास्ट में ही पता चलती है। फ्राइडे को अर्निंग्स हैं डॉक्टर रेड्डी, मारुति सुजुकी, वेदांता। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व का डेटा भी हमें पता चलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक्चुअली यहां पर फ्राइडे को इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। बैंक ऑफ जापान का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है ये भी हमें पता चलेगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से डेटा तो काफी ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन थर्सडे को यहाँ पर किसका बैंक ECB का इंटरेस्ट रेट आने वाला है, ये डिसीजन इंपॉर्टेंट रहेगा। और फ्राइडे को ऑफकोर्स इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व और बैंक ऑफ जापान का भी डिसीजन आने वाला है। सैटरडे को अर्निंग्स हैं, IOC के अर्निंग्स आने वाले हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम नज़र बना के रख सकते हैं। निफ्टी 50 के चार्ट पर आप देख पाएंगे पिछले 3 महीने से आपको भयंकर वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। उसमें भी पर्टिकुलरली सितंबर के बाद आपको वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आती है। बड़े गैप अप गैप डाउन आपको होते हुए नजर आए हैं। अक्टूबर में भी आपको अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन धीरे धीरे मार्केट आपको ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। बार बार रेजिस्टेंस जरूर लेता है, लेकिन फिर भी आपको स्लोली स्टडीली ऊपर जाता हुआ नजर आया है। फिलहाल अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। डेली RSI 57 है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, लेकिन
स्ट्रेंथ तो आपको नजर आती है थोड़ी बहुत। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे ओवरऑल अब भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ही चल रहा है। वीकली चार्ट पे हमने पहले भी डिस्कस किया था, हर वीक हम यही बता रहे हैं कि अभी तक वीकली चार्ट पे कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि बहुत मार्केट वीक हो चुका है, क्योंकि जहां से ब्रेकआउट हुआ था उसके नीचे अभी तक नहीं गया है। तो मार्केट यहां पर वीकली चार्ट पे होल्ड कर सकता है और फिलहाल यहां पर होल्ड करता हुआ भी नजर आता है। ये लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहां पर होल्ड कर जाता है तो आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल यहां पर किस प्रकार का मोमेंटम एक्सपेक्ट करना चाहिए, किस प्रकार का मूवमेंट एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो 17,800 के करीब तो अब फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। मतलब ये लेवल के आसपास मार्केट आपको मंडे को ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। और देखिए मार्केट में आपको यहां पर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला और ये स्विंग को पहली बार मार्केट टेस्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप अगर देखने को मिलता है 200-250 पॉइंट का अगर गैप अप ओपन हो जाता है और एक ही घंटे का तो मार्केट रहने वाला है, मंडे को मूरत ट्रेडिंग होने वाला है, तो आपको यहां पर थोड़ा बहुत तो गिरावट एक्सपेक्ट करनी चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग आपको होती हुई नजर आ सकती है। शुरुआत में मान लीजिए यहां पर बाइंग हो जाती है, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर नीचे के लेवल से आपको अच्छी बाइंग होती हुई नजर आई है। तो थोड़ा बहुत यहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, स्पेशली जब ये रेजिस्टेंस भी पहली बार हमें इस लेवल के बाद टेस्ट होता हुआ नजर आता है। तो यहां पर कितनी बड़ी गिरावट हो सकती है? देखिए बहुत बड़ी गिरावट तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। अभी 17,400 के आसपास का जो लेवल है 17,400, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। ये लेवल टूटेगा उसके चांसेस फिलहाल हमें कम नजर आते हैं, नेक्स्ट वीक के लिए तो काफी ज्यादा कम नजर आते हैं। 17,400 से 18,000 मार्केट अभी आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। जितना ज्यादा इस जोन में ट्रेड करेगा, 17,400 भी नहीं, 600 से 800 में जितना ज्यादा ट्रेड करेगा मार्केट के लिए उतना ही अच्छा है, उतना ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो यहां पर सिचुएशन आपको अलग नजर आती है। मिड कैप में आप देखिए किस प्रकार से आपको फिलहाल सिचुएशन देखने को मिली। आपको यहां पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है, गिरावट नजर आती है, जबकि निफ्टी में ये इस प्रकार का कुछ चल रहा है, लेकिन मिड कैप में गिरावट हो रही है और अभी भी यहां पर ऐसे आसार नजर आते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा और आपको मार्केट वीक होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन वीकली चार्ट में अब भी ऐसे संकेत नहीं है। जब तक 30,000 के नीचे निकल नहीं जाता है तब तक के लिए हमें यहां पर बुलिश संकेत देखने को मिल सकते हैं, उसके पूरे चांसेस हैं, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड हमें मजबूत ही देखने को मिला था। तो फिलहाल यहां पर मिड कैप में तेजी नहीं आ रही है, इसीलिए पोर्टफोलियो इतना ज्यादा नहीं चल रहा होगा। अगर आपने नोटिस किया है मार्केट ऊपर जाता है लेकिन पोर्टफोलियो में इतने बड़े चेंजेस नहीं हो रहे हैं। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि अभी मार्केट में जो तेजी आ रही है उसमें पर्टिकुलर स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा आपको क्या कहते हैं कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आते हैं। अभी कल जो तेजी देखने को मिली उसमें एक्सिस बैंक का ही बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। अगर आपके पास एक्सिस बैंक नहीं रहेगा तो आपके पोर्टफोलियो में इतना चेंज ही देखने को नहीं मिलेगा। ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण पोर्टफोलियो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जबकि निफ्टी आपको रिकवर होता हुआ नजर आया है। निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो यहां पर भी सिचुएशन तो कुछ ऐसी है, लेकिन मिड कैप के कंपैरिजन में थोड़ी सी बेहतर नजर आती है। मिड कैप आपको इस प्रकार का कुछ दिखा रहा है, लेकिन स्मॉल कैप में अब भी हायर लेवल पे सस्टेन होता हुआ नजर आता है। लेकिन जितनी स्ट्रेंथ फिलहाल निफ्टी और उसमें भी बैंक निफ्टी में जितनी स्ट्रेंथ है उतनी तो ऑफकोर्स यहां पर स्मॉल कैप मिड कैप में नहीं है। वीकली चार्ट पे अगर देखने चाहते हैं तो वीकली चार्ट पे ओवरऑल तो इसका जो ट्रेंड है अभी थोड़ा सा साइडवेज ही चल रहा है। जितना स्ट्रॉन्ग आपको मिड कैप और निफ्टी 50 नजर आता है उतना ज्यादा स्मॉल कैप स्ट्रॉन्ग नहीं है। वीकली चार्ट पे ओवरऑल ट्रेंड बियरिश था, अभी फिलहाल थोड़ा साइडवेज हुआ है। अभी अगर ये लेवल टूट जाता है तो मान सकते हैं कि वापस हमें बुलिश होता हुआ नजर आया है। सबसे पहला स्टॉक जहां पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं वो है पिडिलाइट इंडस्ट्री। पिडिलाइट इंडस्ट्री में आप देख पाएंगे 2000 के लेवल से आपको एक शानदार रैली देखने को मिली। स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है, एक इंपॉर्टेंट लेवल पे फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट पे अगर हम देखने जाएंगे तो आप देख पाएंगे जहां से आपको ब्रेकआउट देखने को मिला, ये जो ब्रेकआउट कैंडल थी इसके लो के आसपास फिलहाल पिडिलाइट इंडस्ट्री ट्रेड कर रहा है। तो ये काफी अच्छा लेवल है जहां पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 2500 से करके 2600 का ये जो जोन है एक अच्छा बाइंग जोन है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथलैब्स। आप देख पाएंगे किस प्रकार से भीषण गिरावट स्टॉक में देखने को मिली, लेकिन 2000 के लेवल पे स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आया, रेंज में ट्रेड किया, ब्रेकआउट हुआ, दूसरी रेंज यहां पर बनाता हुआ नजर आता है। तो धीरे धीरे स्टॉक हमें ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आया है। आप वीकली चार्ट पे देख पाएंगे किस प्रकार से हमें फिलहाल एक तेजी देखने को मिली, रिकवरी देखने को मिली। बहुत बड़ी तेजी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो अगर ये हाई क्रॉस हो जाता है तो मार्केट आपको और भी ज्यादा ऊपर शिफ्ट होता हुआ
नजर आ सकता है, स्टॉक आपको 3000 की तरफ और ये सारे लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो डॉक्टर लाल पैथले पे आप यहाँ पर खरीदारी करना चाहें तो नजर बना के रख सकते हैं। अगर स्टॉक आपको 2750 के ऊपर जाता हुआ नजर आता है तो आप यहाँ पर एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक में आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल स्टॉक में खराबी नहीं है, लेकिन कोविड के टाइम पे इतना यूफोरिया चल रहा था कि स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया, तो ये करेक्शन नीडेड था। अभी वो यूफोरिया खत्म होता हुआ नजर आता है, तो स्टॉक में अभी फिलहाल यहाँ पर ऑलरेडी थोड़ा टाइम करेक्शन भी देखने को मिला है। इस प्रकार से अगर 2750 के ऊपर कंफर्मेशन मिलता है तो आप यहाँ पर तेजी खेलने के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा स्टॉक है नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया में फिलहाल काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और स्पेशली वीकली चार्ट पे अगर हम देखने जाएंगे तो आपको एक अच्छा पैटर्न भी बनता हुआ नजर आता है। गिरावट देखने को मिली, फिर से आपको गिरावट देखने को मिली, ये भी गिरावट हो रही है। तो आप देख पाएंगे किस प्रकार से आपको यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिला है। तो अगर ये लेवल क्रॉस होता हुआ नजर आता है तो आपको एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए भी ऑफकोर्स अच्छा ही स्टॉक है, लेकिन फिलहाल मैं आपको एज अ टेक्निकली ज़्यादा सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हम सपोर्ट पे खरीदना, गिरावट के बाद खरीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिलहाल यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, तो एज ए यहाँ पर ट्रेड भी पोजिशनल ट्रेड खरीदना चाहें तो एक अच्छी सिचुएशन यहाँ पर नजर आती है। अभी फिलहाल ब्रेकआउट आपको नीचे के लेवल से देखने को मिला है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन हो भी सकता है। स्टॉक आपको 19,500 ये सारे लेवल तक मिल सकता है, तो यहाँ पर अगर मिल जाता है तो अच्छा रहेगा। उस लेवल पर आप खरीदारी का प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं। एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।